डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, हम हमारा जो चैप्टर पढ़ रहे थे सीड बिकम्स अ प्लांट, हम उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करना रह गया था। हम तो लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा आपको याद होगा सीड बिकम्स अ प्लांट हमने ये चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हम एक छोटे से सीड से लेके पूरे तक प्लांट तक की उसकी जर्नी देखते थे कि वो किस तरीके से जो प्लांट है वो पूरा उगता था। तो अब हम देखते हैं कि आगे हमारी बुक में इस चैप्टर में क्या क्या चीजें गिवन है। डिस्कस विद स्टूडेंट अबाउट द सीड्स कलेक्टेड। सम प्लांट्स आर ग्रोन बाय सीड्स। सीड्स आर used for eating also. Some seeds germinate in particular condition only. Teacher should show the world map in the class and get marked by writing the names of countries and the major items grown there. अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है, सीड्स जो होता है वो पेड़ उगाने के काम में आता है। इसके साथ साथ हम कई सारी चीजों में डायरेक्ट सीड्स का ही काम में लेते हैं। हम सीधे सीड्स को ही खाते हैं। आपने सुना होगा जिसको हम अलसी कहते हैं, ठीक है, फ्लैक्स सीड्स, वो हम सीधे सीड ही कंज्यूम करते हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ चिया सीड्स है, वो चिया सीड्स भी हम सीधे यूज करते हैं, सीधे कंज्यूम करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो सीड सिर्फ प्लांट उगाने के काम में भी नहीं आता है, कई बार सीड जो होता है वो हम डायरेक्ट खाते भी हैं। इसके साथ साथ और क्या, जो सीड होता है ना उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, एक खास तरीके का माहौल चाहिए उगने के लिए। वो बिल्कुल सूखे में, गर्मी में, बहुत ज्यादा बिना पानी के इतना आसानी से नहीं उग सकता। उसको एक अच्छा मौसम चाहिए, उसको अच्छे से पानी चाहिए, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन चाहिए अच्छे से पेड़ को पूरा उगने के लिए। अगर हम देखेंगे तो एक वर्ल्ड मैप पे अगर हम चाहें तो आराम से बना सकते हैं कि एक पूरा वर्ल्ड मैप लिया, उसके अंदर हमने इंडिया लिया, इंडिया में मार्क किया गया यहाँ पे नीम ट्री बहुत अच्छा उगता है, पीपल ट्री बहुत ज्यादा उगते हैं, बैंगन ट्री बहुत ज्यादा उगते हैं, मैंगो के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और केरला वाली साइड पे हमने बहुत सारे डेट पाम के ट्रीज मार्क कर दिए, हमने कोकोनट के ट्रीज मार्क कर दिए। इस तरीके के पेड़ भी हम बहुत सारे ऐड कर सकते हैं उस पे कि इस तरीके के पेड़ जो ऐसे क्षेत्र में उगते हैं। ऐसे पूरी दुनिया में चाइना की साइड पे हमने टी मार्क कर दी, अलग अलग जगह पे हमने कॉफी मार्क कर दी। इस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड मैप पे भी देख सकते हैं कि कहाँ अलग अलग तरीके के जो पेड़ है वो उगाए जाते हैं। इन 1807 1807 में द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया बॉट लंटाना प्लांट फ्रॉम द साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड एट द गार्डन ऑफ कैलकाटा। एक जो 1807 में ब्रिटिशर्स थे, आपको पता होगा जो ब्रिटिशर्स थे वो हम पे रूल करते थे, वो एक लंटाना प्लांट लेके आए, उन्होंने कैलकाटा में, जो जिसको हम कोलकाता बोलते हैं, कैलकाटा में उस पेड़ को उगाया। इन 1830 1830 में ब्रिटिश ऑफिसर्स बॉट इलिप्टिकस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इट इन नीलगिरी हिल्स ऑफ द तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स में उन्होंने यूकेलिप्टस का प्लांट जो था, यूकेलिप्टस प्लांट उन्होंने वहां पे प्लांट किया। यूकेलिप्टस क्या होता है, यूकेलिप्टस एक तरीके का पेड़ होता है जिसके अंदर ब्लू कलर के जो होते हैं ना फ्लावर्स होते हैं, और वो बहुत समय बाद उगते हैं, उनको बहुत समय लगता है, लेकिन जब वो उगते हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। इसलिए उस जो हिल्स का नाम है, उस हिल्स का नाम ही नीलगिरी है। यानी नीलगिरी में उन्होंने यूकेलिप्टस नाम के पेड़ उगाए, ठीक है। कैलकाटा में लंटाना नाम के पेड़ उगाए, पौधे उगाए जिनमें फ्लावर्स होते हैं। तमिलनाडु, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नीलगिरी, इसलिए उसको नीलगिरी भी कहा जाता है। इन 1950 इंडिया इंपोर्टेड व्हीट फ्रॉम अमेरिका। 1950 में इंडिया ने व्हीट मंगाया, यानी जो हम गेहूं खाते हैं वो अमेरिका से हमारे इंडिया में आया उगाने के लिए। वही ब्रिटिशर्स लेकर उन्होंने वापस से उगाया। द व्हीट स्टॉक कंटेन्ड सीड्स ऑफ गाजर घास, कैरेट ग्रास टू, और जो सीड्स लेके आए थे उसके साथ साथ क्या है, कैरेट ग्रास जो होती है, गाजर घास, उसके भी बहुत सारे सीड्स आए थे। एंड दे स्प्रेड इन द इंडिया अननेसेसरली, और ये जो पेड़ थे पूरे इंडिया में बिना चाहे, उन्होंने चाहा नहीं कि हमको ये गाजर घास उगानी, उसके बावजूद सीड्स मिलके आ गए थे तो पूरे इंडिया में वो बहुत ज्यादा फैल गए, ठीक है। ये यूकेलिप्टस का आप देखेंगे तो यूकेलिप्टस का प्लांट हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यूकेलिप्टस का भी प्लांट है, ठीक है, लंटाना का भी प्लांट है और कैरेट ग्रास का भी प्लांट है। ये तीन जो पेड़ थे, ये ब्रिटिशर्स लेके आए, इन्होंने हमारे इंडिया में होगा, और ये उसके बाद में बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्रो हुए थे। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम छोटा सा रिवीजन देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, तो हमको अच्छे से याद आ जाएगा कि ये चैप्टर कितना हमने पढ़ लिया और क्या क्या चीजें इस चैप्टर में थी। हमने, हमारे चैप्टर का नाम था सीड बिकम्स अ प्लांट।
कैसे एक जो बीज है उससे पूरा पेड़ बन जाता है। हमने पहले सबसे पहले प्रोसेस पढ़ी कि एक छोटे से बीज से पूरा प्लांट कैसे उगता है, कैसे उसमें रूट आती है, कैसे उसमें शूट आता है, छोटे छोटे ऊपर पत्ते उगते हैं। उसके बाद में हमने जर्मिनेशन पढ़ा, जर्मिनेशन के बाद में जर्मिनेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ी। फिर हमने स्प्राउट्स के बारे में पढ़ा, स्प्राउट्स कैसे हेल्दी होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। स्प्राउट्स के बारे में पढ़ने के बाद हमने सीड्स के बिना भी कैसे पेड़ उग सकते हैं, कैसे एक पोटैटो पे पेड़ उग जाता है, कैसे एक लीफ की कॉर्नर पे भी पेड़ उग जाता है, ये चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा कि अलग अलग जगह पे किस किस तरीके के प्लांट जो है वो उगाए जाते हैं। हमने वर्ल्ड मैप देखा जहाँ पे अलग अलग तरीके के कौन कौन से टी के, कॉफी के वो प्लांट्स उगाए जाते हैं। और हमने इसमें क्या पढ़ा कि किस पेड़ के पार्ट से, स्टेम से, रूट से, सीड से, किस किस अलग अलग पार्ट से जो है हम पेड़ उगा सकते हैं। हमने डिस्पर्जल पढ़ा कि एक पेड़ अगर यहाँ पर है तो उसके सीड से दूसरी जगह पे पेड़ कैसे उग जाता है। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस की थी। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सीड बिकम्स अ प्लांट। इसके बाद की चीज हम किसी हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।